नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बीजी टॉप मैथ। तो आइए दोस्त हम लोग शुरू करते हैं। ये साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्न है। यह बिहार एसएससी रेलवे और एसएससी जीडी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? पहला प्रश्न है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो हो जाएगा इसका आंसर प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए जो है ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे देखिए प्रश्न, मस्तिष्क ज्वर जिस जीव के कारण होता है वह जीव है। यह जीवाणु के कारण होता है। ठीक, वायरस माने विषाणु और बैक्टीरिया माने जीवाणु होता है, तो ये जीवाणु के कारण होता है। आगे देखिए, वन जीन वन एनिजिम का विचार किसने दिया था? तो बीडल एवं टेटम दिए थे। ऑप्शन नंबर सी, बीडल एवं टेटम। आगे देखिए, घेंघा रोग जिसे ग्वाइटर बोलते हैं, ठीक है, ग्वाइटर में क्या होता है? घेंघा। एक घेंघा रोग जो होता है किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि। जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं क्रिप्टोगेम बोलते हैं। आगे देखिए, हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? हिपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो रक्त कोशिका के द्वारा होता है। आगे देखिए, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा है। इसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कहते हैं। यानी जो है ये ध्यान दीजिए, सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये माइकोप्लाज्मा की सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। ठीक, आगे, कवक में संचित भोज्य पदार्थ है। कवक में संचित भोज्य पदार्थ है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोजन। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है। सबसे मजबूत मांसपेशियां पाई जाती है जबड़ा में। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है, गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण है। डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो इंटरफेज। फिर से रिपीट कर देते हैं, डीएनए का संश्लेषण किस प्रावस्था में होता है? तो इंटरफेज। आगे है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। सर्वाहारी, जो लोग सर्वाहारी हैं उन लोग में एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी में बुढ़ापे के अध्ययन यानी बुढ़ापा का अध्ययन किया जाता है। ठीक, लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? लीवर माने यकृत होता है, यकृत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन है। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला प्रोटीन है जिसे बोलते हैं कोलोजन। क्या बोलते हैं? कोलोजन। लाइसिन होता है, एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है?
एमिनो अम्ल। आगे देखिए, लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल होता है, तो लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल नीला हरा इसको बोलते हैं। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न बार बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि लाइकेन में पाए जाने वाला शैवाल प्राय होता है नीला हरा। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है, अधिकांश जो है एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है कहाँ, यानी किससे बनती है, तो ये जो बनती है बैक्टीरिया से। ठीक है, आगे देखिए, लीवर यानी यकृत किस रूप में भोजन को संचित रखता है। जो यकृत होता है वो किस रूप में भोजन को संचित रखता है, तो ग्लाइकोजन। केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। जो केसिन प्रोटीन होता है उसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो दूध होता है। ये जो दूध केसिन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो न्यूरोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किया जाता है। कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 6 होती है। और वही चेहरा में कहा जाए कि कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। ठीक, सिल्क प्राप्त की जाती है, सिल्क प्राप्त की जाती है तो कोनून से, कोनून का जो पेड़ होता है उससे सिल्क प्राप्त किया जाता है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है, ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। जंतु जगत का सबसे बड़ा वर्ग होता है जिसे बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। पौधे का प्रजनन अंग है, तो पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। आगे देखिए, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। आगे देखिए, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो लाल रक्त कोशिका के माध्यम से होती है। ठीक है, आगे देखिए, प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है, किसमें एकत्र रहती है, तो डीएनए में। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो ध्यान दीजिएगा, काला ज़्यादा हो गया है। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति उगती है, तो जीरोफाइट्स, जीरोफाइट्स वनस्पति उगती है। दूषित जल, दूषित जल पीने से कौन सा रोग हो सकता है, तो हैजा, हैजा रोग होता है। रोहा, रोहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेकोमा, किस अंग की बीमारी है, तो ट्रेकोमा सब लोग जानते हैं। ट्रेकोमा किस अंग की बीमारी है, यानी रोहा किस अंग की बीमारी है, तो आँख की। यहाँ सब मतलब यहाँ ट्रेकोमा याद होगा लेकिन रोहा नहीं, तो रोहा को ध्यान दीजिए, इंग्लिश में ट्रेकोमा कहते हैं। तो ट्रेकोमा यानी रोहा किस अंग की बीमारी है, तो आँख की। हार्ट अटैक का कारण है, हार्ट अटैक का कारण है कोलेस्ट्रॉल। आगे देखिए, मानव रक्त में प्लाज्मा कितने % होता है, जो मानव का रक्त होता है उसमें प्लाज्मा कितने % होता है, तो 65% होता है। आगे देखिए, एंजाइम सहायक होते हैं, एंजाइम सहायक होते हैं भोजन के पाचन में। ठीक है, टिबिया नामक हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है, तो टांग में पाई जाती है। जो टिबिया नामक हड्डी होती है मानव शरीर के टांग में पाई जाती है। पौधे के रोगों का अध्ययन होता है, जो पौधा में जो रोग होता है उसका अध्ययन होता है, यानी कहाँ पे होता है, तो रोग विज्ञान में होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे बोलते हैं पीयूष ग्रंथि भी। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी। ये कहाँ
उपस्थित होता है, यानी कहाँ ये रहता है तो मस्तिष्क में ये पीयूष ग्रंथि होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथि है। कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है? देखिए दूध में कौन विटामिन नहीं पाया जाता है, तो देखिए विटामिन ए दूध में मिलता है, बी भी मिलता है, सी भी मिलता है। और दूध में नहीं कौन मिलता है, तो विटामिन सी, ये दूध में नहीं मिलता है, ये विटामिन सी आंवला में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं, देखिए स्टार्च और शर्करा। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट में क्या आते हैं, स्टार्च और शर्करा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।